का स्थापना हम लोग आज किया गया है, घोषणा 20 दिन किया है। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जातिवादी राजनीति और जात की जो कानून है कितने भयंकर हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर इस कानून के द्वारा राजनीतिकों ने किया क्या, जात के राजनीति से और जातिवादी कानून दोनों में एक साथ है। राजनीतिकों ने किया क्या, राजनीतिकों ने पहले समाज को अगड़े पिछड़े दलित में बांटा, फिर आरक्षित और अनारक्षित में बांटा, और अब यूजीसी के द्वारा वो लाके उन्होंने समाज में एक ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति पैदा कर दी कि अगर ये भयानक स्थिति ये इस हालात देश का देखिए एक जाति संघर्ष का रूप ले रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये जाति संघर्ष का रूप लेगा तो देश का क्या होगा। तो ये जाति संघर्ष है जो आ रहा है। अब हम लोगों के पूरे देश के सामने क्या विकल्प है कि तो हम जाति संघर्ष के साथ जाए या कोई नया विकल्प दें। अगर जाति संघर्ष के साथ जाएंगे तो आप सोच लीजिए क्या परिणाम होगा। तो इसलिए जाति संघर्ष के लिए को रोकने के लिए, इस भारत देश को बचाने के लिए ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की स्थापना की घोषणा आज हुई है। अब आप हम लोग करेंगे क्या राष्ट्रीय विकल्प वाले, जान लीजिए। अगर ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा आएगा तो जैसे बहुत सारी बातें बता दी गई और बहुत सी सारी बताई जाएगी, लेकिन अगर आप दो बातें हमसे पूछिए तो पहला ये है कि जातिवादी राजनीति ख़त्म करेंगे और न्यायवादी राजनीति की शुरुआत हम लोग करें। दूसरा महत्वपूर्ण है कि सारे जातिवादी कानून को इस देश से ख़त्म कर दिया। जो जातिवादी कानून इस देश में हैं वो भी ख़त्म होंगे और भविष्य में कभी जातिवादी कानून नहीं बनेंगे। अब जातिवादी कानून जब नहीं बनेंगे तो सारी स्थितियाँ बिल्कुल देश में आप देखेंगे कि कैसे हो जा रही हैं। आप ये बताइए कि मैं ये एक उदाहरण देता हूँ कि जातिवादी कानून का क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि 75 सालों में ये लोगों ने बनाया। मैं तो समझता हूँ कि इस देश में दूरदर्शिता वाले राजनीतिक थे ही नहीं। एक तरह से मैं कहूँगा थर्ड ग्रेड पॉलिटिशियन ने 75 साल से देश में अपना राज कर रहा है। और ये थर्ड ग्रेड के पॉलिटिशियन सोच ही नहीं सकते थे कि जात के अलावा, जातिवादी राजनीति के अलावा भी इस देश में इतना बढ़िया संविधान है, उस संविधान का प्रयोग करते हुए हम एक एक नागरिक को सारे सब संपन्न बना सकते हैं, उनके अधिकार दे सकते हैं, उनको सम्मान दे सकते हैं। लेकिन सोचा ही नहीं क्योंकि दृष्टि नहीं थी उनके पास। हम ये सब करेंगे और ये उसी संविधान के तहत में, संविधान के तहत में ये जो अगड़े पिछड़े दलित, आरक्षित, अनारक्षित सब खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था देंगे। इस संविधान की व्यवस्था है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय। तो क्या किसी एक जाति विशेष को तीनों मिलना चाहिए? हम तीनों आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर नागरिक को देंगे, हर नागरिक तक पहुंचाएंगे। कि ये नहीं कि हम जात के भेद पर करेंगे। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था देंगे हम लोग कि जो अभी तक नेताओं का, अफसरों का बोलबाला है, हम जो भी व्यवस्था देंगे वो जनता के, जनता फर्स्ट, नागरिक फर्स्ट, सारी व्यवस्था सरकार की राज सत्ता की व्यवस्था होगी। उसमें ये होगा कि नेता फर्स्ट नहीं होगा, अधिकारी फर्स्ट नहीं होगा, जनता फर्स्ट। जहाँ भी आप दफ्तर में जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, व्यवस्थाओं में जाएंगे, वहाँ पहले बात देखी जाएगी कि पहली भूमिका सुनी जाएगी वह आम नागरिक को सुनी जाएगी, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी, आम और खास नहीं, सभी नागरिकों को सुनी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग सनातन परंपरा को भी जागृत करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा को अगर हमने छोड़ देंगे तो लोगों का जो आचरण में ह्रास हो रहा है, जो लोगों का चरित्र में भी विकास नहीं हो रहा है, उसका भी हम विकास करेंगे। तो इसी मुद्दे को लेके एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा की आज शुरुआत हो गई। पूरे सभी विधानसभा क्षेत्रों से एक राजनीतिक मंच है, सारे राजनीतिक पार्टी लोगों को, संगठनों को जोड़ा गया है। इस राजनीतिक मंच का विस्तार हम इस तरह करेंगे कि सभी स्थानों से चुनाव लड़ाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश के 227 के चुनाव में ये राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा सभी सीटों से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कराएगा। हमारे प्रत्याशी क्या होंगे? जो वही प्रत्याशी हैं जो सभी राजनीतिक पार्टियों के हैं, जो मंच से जुड़ रहे हैं, इससे उन लोगों के प्रत्याशी होंगे। और कोशिश होगी कि एक विधानसभा से एक ही प्रत्याशी खड़ा हो, ताकि जब विकल्प में जो अपना वोट लोग जो देना चाहते हैं वो सिर्फ इसी मंच के द्वारा खड़ा किए हुए, मोर्चा के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशियों को दें। तो एक अच्छी एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और इस शुरुआत को आप लोग, मैं समझता हूँ कि आप लोग का सहयोग मिलेगा
तो ये देश को एक बहुत बड़ा संकट से हम लोग बाहर निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक